यह वीडियो आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं। क्या होता है कि जो मेंटेनेंस केस होता है, वाइफ जो हस्बैंड पे करती है, उसको लेके हस्बैंड को बहुत सारी प्रॉब्लमें झेलनी पड़ती है। मेरे पास कमेंट सेक्शन में यही आया था कि सर मेंटेनेंस केस से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उस पे भी कोई स्टे का प्रावधान है? यदि कोई ऐसी है तो कृपया वीडियो जरूर बनाइए। तो इसीलिए हम आपकी डिमांड पर यह वीडियो लेके आए हैं कि यदि मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है तो आप स्टे कैसे ले सकते हैं। क्या होता है कि वाइफ मेंटेनेंस केस फाइल करती है, यानी जो पहले होता था 125 सीआरपीसी के तहत, अब न्यू कानून बीएनएस में 144 हो गया है दोस्तों। और फाइल करते ही मेंटेनेंस केस, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वह भी हो जाता है, कोर्ट कर देती है। तो आपको जब वाइफ यानी केस फाइल करती है तब से लेके और जब ऑर्डर होता है तब तक का मेंटेनेंस देना पड़ता है, जो अराउंड 4 से 5 लाख तक भी पहुंच जाता है और हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। इस वीडियो में हम उन सभी प्रक्रियाओं को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपकी वाइफ ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस कर दिया है या वह करने की सोच रही है, या आपका कोई 498 से इस संबंध को डिस्प्यूट चल रहा है, तो 100% श्योर है दोस्तों कि आपकी वाइफ मेंटेनेंस केस जरूर करेगी, क्योंकि उसका मोटिव ही यही होता है, मेंटेनेंस केस करके अपने घर को चलाना अपने पति के पैसे से। आज मैं ऐसे ही तथ्य के बारे में बताऊंगा कि यदि आपकी वाइफ आपके ऊपर मेंटेनेंस केस कर दे तो आप उससे कैसे निजात पा सकते हैं। पहला, यदि आपके खिलाफ मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है और कोर्ट कहती है कि आपको इस तारीख से लेके जिस दिन मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ उस दिन तक मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। आप दोस्तों, यदि कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर दे तो आप उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील या रिवीजन में जा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जो भी आपका एडवोकेट होगा, आपका वकील होगा, जो यह अपील या रिवीजन में जाएगा, तो आप वैसे तो उनको पता ही होगा, यदि नहीं भी पता है तो मेरी यह वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना कि आप अपील या रिवीजन के साथ एक स्टे एप्लीकेशन जरूर लगाइए उस मेंटेनेंस को, ताकि मेंटेनेंस पे स्टे मिल सके। यदि आप सिर्फ रिवीजन या अपील में जाते हैं तो जाने का कोई फायदा नहीं है। विद स्टे एप्लीकेशन ही जाने का फायदा है यदि आपके खिलाफ किसी कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर सुना दिया कि आपको इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा उस तारीख से लेके जब आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस केस फाइल किया उस तारीख तक, जो बहुत ज्यादा हो जाता है और हस्बैंड दे नहीं पाता या उसे लगता है कि नहीं ये तो गलत। सेकंड क्या बात आती है, दूसरी बात, यदि कोर्ट सीधे बोल देता है कि आपको अपनी वाइफ को 10 या 15 या 5 या 7 या 20 हजार रुपए महीना देना है, यानी मंथली बांध देती है कि लमसम नहीं बोलती कि आपको हर महीने आपकी वाइफ को सपोज करो 10,000 रुपए महीना देना है। तो आप स्टे पे कैसे आर्गुमेंट कर सकते हैं कि उससे कैसे खत्म करवा सकते हैं, उसे कैसे कम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह डिपेंड करेगा आपके वकील कि, और आपके वकील को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी जज के सामने, और वह कब होगा, जब आप उनको बताएंगे क्या कि जो भी एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कि जो कोर्ट होती है ऐसे ही 10,000 20,000 या 5,000 रुपए नहीं बांधती मेंटेनेंस, वह एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसमें आपकी सैलरी, आपके इनकम के सोर्सेज सभी डाले जाते हैं कि यह लड़का 50,000 रुपए मंथली कमाता है, इसका ये बिजनेस है, इसका ये घर है, ये यहाँ जॉब करता है, तो उसका मेरे को 25% या 50% चाहिए, उसके आधार पर ही मेंटेनेंस बांधा जाता है। तो आपका वकील वह जो एप्लीकेशन होगी मेंटेनेंस केस की वह पढ़ेगा। तो आप यह ग्राउंड रखिए कि जो ये मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है यह गलत तथ्यों के आधार पर हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इसमें सैलरी मेंशन की गई है वह मेरी इतनी सैलरी है ही नहीं, और जो इसमें इनकम के सोर्सेज लगाए गए हैं वह भी इनकम के सोर्स मेरे पास नहीं है, और जो
मेरे एक्सपेंसिव है, जो मेरी लोन की किस्तें चली हुई हैं, जो मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे भाई जो मेरे पे डिपेंड है, उनका तो इसमें वर्णन ही नहीं किया गया है। तो आप यह आर्गुमेंट रख के जो मेंटेनेंस ऑर्डर था उस पे स्टे भी लगवा सकते हैं और उसे कैंसिल भी करवा सकते हैं। और दोस्तों वह जो आपकी ये आर्गुमेंट होगी, इससे आपका मेंटेनेंस जीरो तो नहीं होगा, लेकिन मैं 100% गारंटी के हिसाब से बताता हूँ कि वह कम जरूर हो जाएगा। यदि 10,000 होगा वह 5,000 रुपये आएगा, और 5,000 होगा तो 2 या 3,000 रुपये आ जाएगा, बिल्कुल कम जरूर हो जाएगा। लेकिन अगला पॉइंट दोस्तों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेंटेनेंस को जीरो भी करवा सकते हैं। इस पॉइंट को, यह पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना कि आप मेंटेनेंस को जीरो कैसे करवा सकते हैं। मान लो कि आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस केस फाइल कर दिया है और मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो गया है, और आपकी वाइफ वर्किंग है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, आपके पास एविडेंस है और उसने जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई है उसमें उस बात का वर्णन नहीं किया गया कि मैं जॉब करती हूँ, उस बात को छुपाया गया है, तो आपके पास सबूत होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास सबूत है दोस्तों, तो आप एक स्टे एप्लीकेशन लगाइए विद प्रूफ कि वह कहाँ जॉब करती है, चाहे उसकी अटेंडेंस सर्टिफिकेट हो, चाहे वो इनकम की सैलरी स्लिप हो, तो एनीथिंग एल्स, जो भी आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक है वह लगाइए, और आप कोर्ट में जरूर आर्गुमेंट करिए कि ये तो ऑलरेडी वर्किंग है, ये तो मंथली 20,000, 30,000, 40,000 रुपये अर्निंग करती है और इसके ऊपर कोई डिपेंड भी नहीं है। मेरे ऊपर तो मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरी बहन, ये डिपेंड है। मेरी लोन की EMI चल रही है, यदि कोई लोन हो तो इसको इनकम की यानी उसको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी अर्निंग है, वेल सेटल्ड है और अपनी एंजॉयशन लाइफ व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों यदि आप विद प्रूफ यह लगाते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका मेंटेनेंस जीरो हो जाएगा, आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा अपनी पत्नी को। यदि कोई ऐसा है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि कोई बोले कि मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ और मेरी वाइफ वर्किंग है, तो मैं उसको बताऊंगा कि इसका समाधान क्या है। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। थैंक यू।